जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज हम आपके लिए टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं, तो वीडियो पर पूरी बने रहें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। यह वीडियो हमारी हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम, HP टेट, किसी भी तरह का टेट, चाहे आपका JBT हो चाहे BEd का हो, फॉरेस्ट गार्ड, JBT एंट्रेंस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो एक घंटे में रेलगाड़ी की औसत दूरी कितनी होगी। मतलब क्या है क्वेश्चन का कि 25 घंटे में कितना चलती है गाड़ी, 3750। हमें क्या बोला है, हमें बताना है कि एक घंटे में कितना चलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, 25 कहाँ चला जाएगा, आपका बटे में चला जाएगा, क्योंकि ये गुणा में था, इधर आकर भाग में। काट लीजिए, आप इसको 25 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन अगर 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इसको 5 से काटिए। 5 पंजे 25 और यहाँ पर 5 सत्ते 35 है ना, 7 पर चला जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं इसको, ये हमारा 3750 और डिवाइड हमें करना है 25 से। तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 37 में से 35 गया, 2 बचे, 5 के साथ मिलकर 25, तो 5 पंजे 25 और 1 0। उसके बाद 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बच रहा है आपके पास, 2 बच रहा है। तो 5 पंजे 25 और 1 0 जो थी वो हमने पीछे लगा दी, यानी हमारा आंसर कितना आ गया है, 150। तो 150 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, -1 की पावर 1000। देखिए, -1 की पावर 1000, इसको कैसे करना है, हमने आपको ये बताया था कि यदि -1 की पावर क्या हो, हमारे पास इवन हो, इवन मतलब 2 4 6 8 हो, है ना। और -1 की पावर यदि ऑड हो, ऑड मतलब विषम संख्याएं जैसे जो 2 से भाग नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर कितना आता है, हमेशा प्लस का आता है, तो +1 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, -1। अब आप देखो यहाँ -1 की पावर कितना है, 1000। 1000 2 से भाग होता है, यानी सम संख्या है, इवन नंबर, तो आंसर कैसा आएगा, प्लस का, यानी और 1 को जब 1000 बार गुणा करें तो एक ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो सेकंड है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, जैसे कि -2 का पावर हमारे पास 4 हो, या फिर -2 का पावर हमारे पास कितना हो, 5। तो चलिए इनका आंसर निकालना है। अब देखो, नेगेटिव नंबर है, पावर कैसी है, सम है, यानी 2 से भाग होती है, तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। तो अब हमारे पास 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है जी। दूसरा देखिए, यहाँ -2 की पावर कितना है, 5। 5 कैसा है, विषम, यानी 2 से भाग नहीं होता है, ऑड नंबर है ये, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, माइनस में। और 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 दूनी 32, यानी माइनस में 32 इसका जवाब बन जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव नंबर्स की पावर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास, यदि इस संख्या को 567 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो चलिए भाग कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना ही लेते हैं, इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप भी जल्दी से डिवाइड करके देखिए कि आंसर कितना आ रहा है। ये देखो यहाँ पर 5 6 7, ठीक है जी। पहले 1 पर जाएगा तो 5 6 7 पर डिवाइड हो गया, माइनस किया, 0 बचा, कैरी उतरेगा 5, एक बार में एक ही कैरी उतार सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल छोटा हो गया, तो अब भाग नहीं होगा, ना जाने की क्या लगेगी, 0, तो एक और कैरी नीचे आ जाएगा, यानी 6 नीचे आ गया। तब भी ये इस वाली संख्या से बहुत छोटा है, तो भाग नहीं होगा। फिर क्या, एक और ना जाने की 0, तो क्या लगेगा हमारे पास, 7, एक और कैरी उतर जाएगा। ठीक है जी। और 567 वन जा कितना हो गया, 567, यानी रिमाइंडर इस तरह से क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और इसके पीछे 567 एक और था, तो कितना आ जाएगा इसका सही जवाब, 1001, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपको इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का
ऑप्शन 3 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में अक्सर हमारे पास गलती के चांस हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ये वाला देख लेते हैं कि 5 6 7 है, 5 6 7 है तो डायरेक्टली 1 1 1 पर कट जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें कैरी उतरेगा तो बीच में 2 0 आएंगी। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये ऐसे है क्वेश्चन, 3/4 का पावर 7 और इंटू में 4/3 का पावर 7। ठीक है, तो देखिए यहां पर पूरे की पावर 7 है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 की भी पावर 7 है और 4 की भी पावर 7 है। सिमिलरली यहाँ 4 की भी पावर 7 है और 3 की भी पावर 7 है, तो इस 4 से ये कट जाएगा, 3 से ये, यानी आंसर कितना आ गया आपके पास 1। और यहां पर भी कई बार हमसे गलती हो जाती है कि हम लगा देते हैं कि ये कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, इट मीन 0 बच रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 4 1 जा 4 इधर काटा और 3 1 जा 3, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1, तो 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी सम संख्या क्या है। अगर आप इनको इस तरह के क्वेश्चन को बुक्स में देखेंगे तो वो आपको x लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने इसको ऐसे नहीं करना है, हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। तो देखिए जरा, हमारे पास क्या है, दो संख्याएं हैं और उनका योग दिया है। हम क्या निकाल लेंगे, इसकी एवरेज यानी कि औसत। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर, यानी कि संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। तो देखिए योग कितना है उसका 66 है, कुल संख्याएं कितनी है 2, तो हमारे पास औसत कितना आ गया 33, यानी उन दो संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 33। और 33 एवरेज कहां रहता है, बीच में। ठीक है, दो संख्याएं थी तो दो इस तरह से सर्कल बना लो, इनके बीच में, यानी यहां क्या आ जाएगा 33 एवरेज। अब संख्याएं कैसी बोली है, सम संख्या है। सम संख्या यानी 2 से जो भाग होती हैं, तो 33 से इधर को सम संख्या पीछे को कौन सी आ जाएगी 32, और आगे को कौन सी आ जाएगी 33 के बाद सम संख्या 34। तो हमें यहां पर पूछा गया था छोटी सम संख्या, तो छोटी क्या है 32 और बड़ी क्या है 34। चाहे वो कई बार ऐसे पूछता है छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर या फिर योग, अभी यहां पर हमें पूछा है छोटी सम संख्या, तो कितना आ जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट तरीका है, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है श्रृंखला 2 5 11 20 32 47 सो ऑन 86 में लुप्त संख्या क्या है वो आपको निकालनी है। कई बार ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाता है और मैथ्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर सीरीज में कोई ना कोई रूल लग रहा होता है, जैसे मान लो 2 का एडिशन है या फिर स्क्वायर्स का एडिशन है या फिर अंतर समान है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इस यहां से यहां तक का अंतर कितना आ रहा है 3, 5 से 11 का अंतर कितना आ रहा है 6, 11 से 20 में अंतर कितना है 9 का अंतर है। उसी तरह इसके बीच में अंतर कितने का है 12 का अंतर है, और यहां पर कितने का अंतर है, यानी हमारे पास देखो पहाड़ा चल रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और इन दोनों में 32 और 47 में अंतर है 15 का, यानी 47 से आगे कितना होगा अंतर 18 का, क्योंकि गैप चला हुआ है ना, 3 का टेबल चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 47 में कितना ऐड करना पड़ेगा 18 को जमा करना पड़ेगा। तो जल्दी से प्लस करके आप आंसर बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। हरी अप, कमेंट में जल्दी से आप अपना आंसर। तो इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 65, ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, मोहन एक कार को 8000 में खरीदता है और 1 वर्ष बाद 25% हानि पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य यानी कि देखो ब से विक्रय और ब से ही बेचना, यानी क्या है कि कितने में उसको बेचा है वो निकालना है। तो एसपी बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है सीपी गुणा में नीचे आता है 100 और ऊपर आता है हानि या फिर आपका लॉस, उसको 100 में से माइनस कर लेना है ना, 100 माइनस लॉस परसेंट, और अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर हमें सीपी निकालना है तो सीपी आ जाएगा यहाँ पर, एसपी आ जाएगा यहाँ पर, 100 चला जाएगा ऊपर और बाकी का सेम ये सारा सारा कहाँ जाएगा नीचे। याद रखने का तरीका, सीपी मतलब सी से 100, पी से आपने मानना है ऊपर, है ना, तो 100 उस केस में कहाँ रखना है ऊपर, बाकी चीज सेम ही है। तो चलिए फॉर्मूला ये है, अपनी कॉपी पर लिख लें और अब इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, सीपी है इसका 8000, लिख लो 8000 गुणा 100 नीचे आना है विक्रय मूल्य में, 25 की हानि, लॉस हो रहा है तो प्रतिशत है ना, तो 100 में से कंपेयर करते हैं, हानि हो रही है तो 100 में से लेस कर लो,
प्रॉफिट हो रहा है 100 में प्लस कर लो। 100 में से 25 गया, कितना आ गया हमारे पास 75। 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, है ना। हमारे पास क्या बचा 80 गुणा में 75, तो इसको गुणा कर लेते हैं। जीरो है पीछे, एक जीरो लगा लो। 8 पंजे कितने हो गए 40, जीरो 4 हासिल, 8 सत्ती 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, है ना। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, तो यहां पर 60 इसका बिल्कुल यानी ये बन गया 6000 बन गया, है ना। 6000 ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप दोबारा देख लीजिए, 80 को हमें 75 से गुना करना है, तो ये एक जीरो थी ये वाली, हमने पीछे लिख ली, है ना। अब गुणा किया 8 पंजे 40, जीरो 4 हासिल चला गया, 8 सत्ती 56 और 4 कितने हो गए हमारे पास 60, तो ये बन गया 6000। 6000 बिल्कुल इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके पास 5। देखो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यही है कि हम इनको, ये फ्रैक्शन है ना 5 बटे में 100 है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला था 5 प्लस ये नीचे 100 है, मतलब 2 जीरो है, तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 5 और आगे एक जीरो लगा ली, यानी ये गया 0.05। सिमिलरली नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट यानी 5 डबल जीरो, फिर यहां पर पॉइंट आएगा, 3 अंक हो गए ना, दाएं से लगता है पॉइंट, और फिर प्लस में है 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 जीरो, 3 जीरो और 5 आ जाएगा, है ना। 4 अंक के बाद ये हो गया 1 2 3 और 4 अंक के बाद पॉइंट लग गया। अब इनको क्या करना है जमा, तो कर लेते हैं। 5 को अगर हम 5.0 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना, चाहे हम प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो, इन सभी को हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर लिख लेते हैं। अब करना है हमें इनको जमा, यहां आगे आप जीरो भी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 5 हो गया, 5 में जीरो प्लस किया 5, इधर भी 5 आ गया, ये तो जीरो ही है सारा, और इधर कितना आ गया 5 और बीच में पॉइंट, ठीक है। तो आंसर हमारा बन रहा है 5.0555, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका एक सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारे पास -7 भाग 21 बटे में 13, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चंस में भाग को चेंज कर लेते हैं गुणा में, गुणा में चेंज होता है तो ये ऊपर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी -7 गुणा में 13 बटे में 21, सो 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है जी। ऊपर बचा 13 और नीचे बचा 3 विद नेगेटिव साइन, है ना, साइन को बिल्कुल ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो 4 से विभाजित होने के लिए आपके पास रूल होना चाहिए कि लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई का, है ना, या तो दोनों जीरो हो या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो 4 के पहाड़े में कट रही है, जैसे 16 हो गया, है ना, आपका 32 हो गया, ठीक है, इस तरीके से 48 हो गया। दूसरा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आपके संख्या के अंकों का योग, जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 901, अंक ऐड करो 9 और 0 9, है ना, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 9 के पहाड़े में नहीं आता है तो वो 9 से भाग पूरी संख्या नहीं होगी। 3 के लिए भी यही रूल है। दूसरा देखिए कि आपके पास ये 10 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको सबको पता होगा, लास्ट में 0 रहना चाहिए। तो इनको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखो यहाँ लास्ट में 90 है, 90 4 से भाग नहीं होता है, इट मीन ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। दूसरा देखो यहाँ लास्ट के 2 अंक 0 1 है, ये भी 4 से भाग नहीं होते हैं, तो ये भी यहां से गया कैंसल। वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन जो है हमारे पास 400 और क्या है 360। तो अब आप 400 को देखो, ये 4 से तो भाग हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, लेकिन 9 से ये भाग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंकों का योग 4 + 0 + 0 कितना आएगा 4, और 4 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन बी खत्म हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 360, इसका बिल्कुल ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यदि उसका नया वेतन रुपए 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन क्या है। अब आप देखो 10 की वृद्धि हुई यानी कितना हो गया 110, और जब वृद्धि 10 की हुई लेकिन वेतन कितना बढ़ गया 5400, ये इतना है ना, 1,54,000 बच गया। अब आप देखो यदि 10 की वृद्धि हुई है तो पहले कितना था वेतन 100 रहा होगा, तभी 10 बढ़ा 110 हो गया। 100 पर कंपेयर करते हैं ना, यहां से क्या करना है 1% की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा 0 से 0 खत्म, और यहाँ काट लेते हैं 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौके 44 और पीछे 2 0 बच गई। जब हमें मूल वेतन 100% रहा होगा, है ना, या फिर जब हमें कुल वैल्यू निकालनी होती है तो हम किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा
1,40,000, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 56 माइनस 45। ठीक है जी, 56 माइनस 45 प्लस अंडर रूट एक्स है और क्या है आपके पास 17। अब आप ऑप्शन में बताइए जल्दी से आपका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से कीजिएगा। यहां पर देखिए 56 में से 45 गया, कितना बचा 11 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर है कितना 17। अब आप देखो हमें चाहिए x का वैल्यू, यानी इसको यहीं पर रखना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स यहीं पे रहा, ये 17 प्लस का 11 उधर जाकर माइनस का कितना आ गया 6। अब आप देखो यहां अंडर रूट एक्स है तो दूसरी साइड जाकर क्या लग जाता है स्क्वायर, है ना। तो यहां से इसकी रूट हट गई, x बराबर है क्या हो गया 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि ये प्रश्न ऐसे है भाई, 1 का पावर ऐसे 1 सही 127 बटे में 216 का घनमूल ऐसे करके, है ना। घनमूल, घनमूल लिखा भी आ सकता है और साइन भी बना आ सकता है। याद रखिएगा वर्गमूल का साइन ऐसे होता है, लेकिन घनमूल के आगे छोटा सा 3 बना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है यानी मिश्रित भिन्न, इसको सिंपल भिन्न में लाना है। कैसे लाते हैं, इसका गुणा इस यहाँ जो होल पार्ट होता है उससे, तो 216 गुणा 1 216 प्लस में 127 कितना हो गया 343। ठीक है, अपॉन में 216 और इसका क्या निकालना है घनमूल हमें निकालना है। ठीक है जी, तो 343 देखिए किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, अपॉन 216 किसका है 6 का क्यूब है। ठीक है ना, यानी कितना आ गया आंसर 7 बटे में 6। अब आप देखिए यहाँ -7 बटे में 4 और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में भी है, बट ये वाला ऑप्शन देखो ये है 1 सही 1 बटा 6 लिख सकते हैं आप इसको, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि 6 कम 6 और 1 7, यानी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 7 बटे 6 को हम 1 सही 1 बटा 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका अगर आपने हमारी यूनिट डिजिट वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। किसी का भी पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है 1, है ना। ऐसा स्टेटमेंट भी पेपर में पूछा गया है, तो यहां पर 1 आ गया, ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसका भी मान 1, गुणा में 3 की पावर 0 ये भी 1, 4 की पावर 0 ये भी 1, और गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 4, 6, 12 और 15 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालिए। एलसीएम बेसिकली आप यहां पर इससे भी कर सकते हैं ऑप्शन से, क्योंकि हाईएस्ट मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो देखो प्राइम फैक्टर से भाग करना शुरू करो, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 छिके 12, 15 नहीं कटता एज इट इज उतारें, फिर 2 एकम 2 3 एज इट इज, फिर 2 तिया 6 और 15 एज इट इज, फिर किस पे जाएगा 3 एकम 3 पे दोनों 0, है ना, और 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम में 5। अब इन सभी को आपस में क्या करना है गुणा, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, बिल्कुल सही जवाब इसका आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारे पास 2 की पावर, ये 2 की पावर में नहीं होगा, ऐसे होगा 2 से ही 3 बटे 2 को प्रतिशत में बदलिए। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल में लाएं, कैसे 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 बटे में 2। अब 7 बटे 2 को प्रतिशत मतलब इसका प्रतिशत निकालना है। जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं गुणा में 100, तो 50 दूनी 100, है ना। अब 50 गुणा में 7 कितना आ जाएगा 350 प्रतिशत, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, ये देखो जैसे अभी हमने किया पॉइंट वाला 5 वाला किया था वैसे ही इसको करना है, तो जल्दी से आप अपना आंसर निकालिए, तब तक हम भी इसको सॉल्व करते हैं। 0.42, अगला है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है 0.42, फिर है 0.0042, पहले प्लस प्लस वाले प्लस कर दो, फिर जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ऐड करते हैं कितना हुआ 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और यहाँ पर 4 और 0 पॉइंट, ये कितना बन गया 0.4662। अब इस संख्या में से हमें क्या माइनस करना है, ये लास्ट वाला। ठीक है जी, तो इरेज कर लेते हैं इसको। ये कितना आ गया, क्या था हमारे पास आंसर आया था हमारा 0 पॉइंट, यहां तक का आंसर कितना आया था 0.4662, माइनस करना है 0.0042 माइनस करना है। ठीक है,
अब देखिए इसके पीछे आप 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ये वाला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक गांव की आबादी 15,000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है, तो 2% बढ़ा यानी कितना बढ़ गया, टोटल 102। आपने बतानी है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। जब भी कभी क्वेश्चन में बाद आ जाए तो बटे में कितना आता है, 100 लगाते हैं। पहले पूछा है तो ऊपर 100 लगाते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले जनसंख्या कितनी थी, 5,000, 2% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 102। अब आप देखो 2 वर्ष बाद पूछा है तो इस वैल्यू को कितनी बार लिखना पड़ेगा, एक बार और लिखना पड़ेगा, यानी टोटल 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। 3 वर्ष बाद बोला है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार यहां पर लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए 2 जीरो से खत्म होगी ये 2 जीरो, ठीक है, और 5,000 था तो एक और जीरो आएगी भाई, 1 जीरो से ये भी खत्म, 5 दूनी में 10 ये भी खत्म, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, क्या बचा, 51 गुणा में 102। तो जल्दी से गुणा करके आंसर बताइएगा कमेंट में, हरी अप, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 51 गुणा में 102, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारे पास, यदि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है वो आपने निकालनी है। ठीक है जी। तो चाल बराबर है, यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, दूरी बटा में समय। तो चाल का फॉर्मूला हो गया, दूरी कितनी है 240 और बटे में समय कितना है आपके पास 16। लेकिन देखिए आपके पास ऑप्शन सारे के सारे कैसे हैं, किलोमीटर में, यानी हमें मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में जाने के लिए किससे गुणा करते हैं इसको, 18 बटे में 5 से। छोटे से बड़े में जाना है ना तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे, ये कॉमन वैल्यू होती है। ठीक है। जब हम इसका चाल, समय और दूरी का टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर कर देंगे कि 18 और 5 यहां पर कहां से आया। ठीक है। तो देखिए आप कैंसिल करिए इसको, 4 चौके 16 है ना, 6 चौका 24, 0 हो गया। ठीक है। अब आप देखिए 15 चौके 60, यहां पर 15 हो गया और 5 तिये 15, यानी 18 गुणा में 3, 18 तिये 54, तो 54 किलोमीटर क्या आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। चाल पूछी थी, आवर्स में आएगी बिल्कुल, तो 54 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन आपको एक वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको इकाई अंक बताना है। क्या करते हैं, पूरा ना सबसे पहले घात को डिवाइड करते हैं 4 से, तो पूरे नंबर को डिवाइड ना करके लास्ट के 2 अंक को भी डिवाइड कर सकते हैं। 16 को 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा 4 चौके 16 पर, यानी शेष कितना बचा, 0। अब क्या करते हैं, जब हमारे पास शेष 0 आ जाए, ठीक है, तो जो आधार है उसका इकाई अंक है, उसकी पावर कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं। जिनको ये क्वेश्चन अभी समझ नहीं आ रहा है, हमारे जो प्लेलिस्ट में जाकर इकाई अंक वाली वीडियोस देखें, उसमें बिल्कुल डिटेल से आपको हर एक चीज बताई गई है। तो 2 का पावर यदि हम 4 करते हैं कितना होता है, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में इकाई अंक कितना आएगा, 6। तो 6 यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को खत्म करते हैं और आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ और ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।